दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर में डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम लोग समझेंगे आखिरकार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में दो महान युद्ध हुए जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के और एक द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझते हैं संक्षिप्त रूप से कि कब से कब तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ? ये आपका फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका, जिन्हें क्या कहा संयुक्त रूप से इन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता है। और किसके बीच हुआ? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य। इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? केंद्रीय शक्तियां कहा जाता है संयुक्त रूप से। तो जो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका वो मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियों के बीच में हुआ। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं आपका? फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, बाद में अमेरिका शामिल हुए। और केंद्र शक्तियों के अंतर्गत कौन से देश आपका आता है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इस युद्ध में विजयी कौन हुए। इस युद्ध में विजयी जो हुए वो है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। अब इसका परिणाम क्या हुआ समझते हैं दोस्तों। परिणाम, इस युद्ध में भयंकर जनधन की क्षति हुई। लगभग जो है 45 लाख सैनिक मारे गए थे। अब जो है इतने भयंकर जब युद्ध हुआ तो इस भयंकर युद्ध के बाद जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन सहित और बहुत सारे बुद्धिजीवियों विचारक ने आपस में मिलकर एक मीटिंग्स किए। मीटिंग्स में निर्णय लिया गया कि इस तरह का भयानक युद्ध अब दोबारा ना हो। इसके लिए क्या किया उन्होंने? एक संगठन की स्थापना की है जिसका नाम रखा गया एक संगठन का स्थापना किए जिनका नाम रखा गया राष्ट्र संघ। ठीक है, थैंक यू। तो उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया। अब समझते हैं लीग ऑफ नेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्र संघ। इसके संस्थापक कौन थे? वुड्रो विल्सन थे। ठीक है, जो कि अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे वे। कब हुआ इसका स्थापना? 10 जनवरी 1920 को पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान इस संस्था की स्थापना हुई। कहाँ हुआ था यह संस्था का स्थापना? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा में हुआ था जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इस संस्था का? विश्व में शांति की स्थापना और राष्ट्रों के बीच झगड़ा विवादों को बातचीत और संधि से सुलझाना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। आरंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी जब स्थापना हुआ था? तो 43 मेंबर्स थे उस समय। ठीक है ना। परिणाम क्या हुए? परिणाम यह हुआ कि जो देश के माने बहुत सारे देश इनके नियम, कानूनों, संधियों को मानने वाले में से नहीं थे, जिसकी वजह से यह क्या हुए? विफल हो गए अपने उद्देश्य को पूरा करने में। सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, विफल हो गए अपने उद्देश्य पूर्ति में। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या हुआ? फिर से दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? जर्मनी, जापान, इटली, इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर इन्हें कहा गया धुरी राष्ट्र। ठीक है। और किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी इस युद्ध में शामिल थे। इन सभी राष्ट्रों को मिलाकर इन्हें कहा गया मित्र राष्ट्र। तो दोस्तों किसके बीच हुआ प्रथम विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध किसके बीच हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। आप समझते हैं धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है। और मित्र राष्ट्र के बीच अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देश? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, कुछ हद तक चीन भी इस युद्ध में शामिल थे। अब इस युद्ध में विजयी कौन हुए? विजयी हुए फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मित्र राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र। ठीक है। परिणाम क्या हुआ इस युद्ध में? परिणाम ये हुआ कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और हिटलर हार मानकर जो है आत्महत्या कर ली। ठीक है। इस युद्ध में भयंकर जनधन की क्षति हुई, लाखों सैनिक मारे गए, लगभग 186.3 बिलियन डॉलर का भी खर्च हुआ। ठीक है। अब फिर विश्व के बहुत सारे बुद्धिजीवी, अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट,
आपका जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल और जो है सोवियत संघ का राष्ट्रपति स्टालिन, लोग आपस में मिलकर, बुद्धिजीवी सब मिलकर क्या किए, अब जो है विश्व में इस तरह का भयानक युद्ध ना हो, जन धन का इतना बड़ा हानि ना हो, इसके लिए विश्व में शांति फैलाने के लिए उन्होंने क्या आपस में मीटिंग सम्मेलन किए। और उस मीटिंग में क्या हुआ, एक नया संगठन का स्थापना का बात चर्चा चली। उस चर्चा में जो है नए संगठन का नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं UNO। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि UNO क्या है, इस संस्था का उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसके कितने अंग होते हैं, इसके कितने एजेंसीज होते हैं, सभी को हम लोग बारीकी से समझेंगे। धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसका शॉर्ट फॉर्म है UNO जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का नामकरण किसने किया। इसका जो नामकरण करने वाला जो व्यक्ति है वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसका UNO का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। UNO दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। पूरे विश्व में UNO दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आरंभिक सदस्य कितने थे जब UNO का स्थापना हुआ, उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 51 देश थे उस समय। और 51वां जो देश थे वो आपका पोलैंड, जो कि परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 193। ठीक है, और 193वां सदस्य कौन थे, वो है दक्षिण सूडान, 193वां देश। अब हम समझेंगे कि UNO का आधिकारिक भाषा, आधिकारिक झंडा क्या है। UNO का आधिकारिक झंडा क्या है, तो 2 जैतून पत्तियों के बीच बना विश्व का मानचित्र, ये है UNO का आधिकारिक झंडा का प्रतीक। जैतून जो है आपका विश्व में शांति के प्रतीक माना जाता है इसे। ठीक है, आप समझते हैं आधिकारिक भाषा, UNO का आधिकारिक भाषा क्या है, तो फ्रेंच है, इंग्लिश है, रशियन है, चाइनीज़ है, अरबी है, स्पेनिश है। ठीक है, ये सभी 6 जो है आपका आधिकारिक भाषा है। अब कार्यकारी भाषा क्या है, कार्यकारी भाषा मात्र 2 है, वो है फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक है, बस। अब हम लोग समझेंगे UNO का 6 अंग होता है। ठीक है, तो उसमें से नंबर 1 जो है महासभा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली। ठीक है, तो इसे विश्व में लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। आप समझते हैं कि UN का महासभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो UN के महासभा में कुल 193 सदस्य है, और 193वां सदस्य कौन है आपका, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान याद रखिएगा, ये वाला परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोट का क्या सिस्टम है यहाँ पर कोई भी देश 193 में कोई भी देश यहाँ अपने 5 प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, किंतु 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, वोट के कितना होगा, वोट एक का ही गणना की जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष है वो एक होते हैं अध्यक्ष, और होते हैं 21 उपाध्यक्ष। याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है महासभा का, आपका जो मुख्यालय है, आपका ऑफिस जो है वो है न्यूयॉर्क अमेरिका में। ठीक है, अब आगे देखिए मीटिंग्स कब होता है, महासभा का मीटिंग्स कब होता है। तो महासभा का मीटिंग्स आपका जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को शुरू होती है और दिसंबर के मध्य तक चलती है इसका जो मीटिंग है। अब कार्य नए देशों की सदस्यता, अब अभी तक तो 193 देश है। आप मान लीजिए कोई नया देश अभी मान लीजिए होता है तो वो महासभा ही है जो इसमें से क्या करेंगे, उनका सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। महासचिव की नियुक्ति करना, बजट पेश करना, बजट पारित करना, विचार विमर्श करना। यदि मान लीजिए कोई देश में किसी प्रकार का विवाद होता है तो विचार विमर्श करने का काम भी महासभा का ही है। नीति का निर्माण करना, ये सभी क्या है
आपका जो है जनरल असेंबली के बारे में संक्षिप्त रूप से। न्यास परिषद इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, इसको समझेंगे हम लोग। देखिए इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों जो द्वितीय विश्व युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अपना आर्थिक व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए, जो स्वतंत्र रूप से अपना सरकार नहीं बना पाए, प्रदेशों के सदस्यों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी, जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अभी तक स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी। वैसे वे सभी देश थे, टोटल जो है 11 न्यास प्रदेश थे। कितना? 11 न्यास प्रदेश थे उस समय। इनके सदस्य कौन होते हैं? इनके सदस्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ही इनके सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। इनका जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। इसका जो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। 2 नंबर, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों की संवर्धित करना बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना इनका जो है प्रमुख कार्य है। यानी कि सचिवालय इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरीट को समझेंगे। यह यूएनओ का मुख्य अंग है। जानते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो आपका है न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, ठीक है। इसके जो प्रधान अधिकारी होते हैं वह है महासचिव। ये जो है यूएनओ का मतलब बोल सकते हैं सचिवालय का, यूएनओ का क्या है? प्रशासनिक अधिकारी भी से हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। इसे नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद के संस्तुति पर महासभा द्वारा होता है। इसको जो अपॉइंटमेंट करता है कौन करता है? सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन से महासभा द्वारा होती है, ठीक है। कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों के लिए। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए है। अब हम समझते हैं महासभा के जो प्रथम महासचिव थे, सचिवालय का जो प्रथम अब हम लोग समझते हैं सचिवालय का जो प्रथम महासचिव थे वे कौन थे? सचिवालय का जो प्रथम महासचिव थे वे आपका था त्रिगवेली, जो कहाँ का थे? वे नॉर्वे के थे, ठीक है। अब हम समझते हैं वर्तमान समय में जो महासचिव है सचिवालय का वो कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, ठीक है, जो कि कहाँ का है? आपका पुर्तगाल का है। और ये कब से इस पद पर आसीन है? ये जो है 2017 से अब तक, यानी कि वो इसका टेनर और बढ़ भी गया है, 2026 तक ये रहेंगे। मैंने अपने कार्यकाल के उन्होंने क्या किया? अपने कार्यकाल को 2 बार कर रहे हैं बस। अब जो है इसके प्रमुख कार्य को हम लोग समझते हैं। मतलब महासचिव के जो प्रमुख कार्य हैं वो क्या है? देखिए, सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकते हैं। मैंने यूएनओ में जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं अर्थात 193 सदस्य राष्ट्रों को वो सलाह दे सकते हैं और समस्याओं को सुलझाने के लिए सदस्य राष्ट्रों के समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है सचिव। 2 नंबर समझते हैं कि महासचिव विश्व में किसी भी देश में शांति एवं सुरक्षा भंग होने पर वह क्या करेंगे? यूएन के सुरक्षा परिषद का ध्यान उस देशों की ओर आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। बस हो गया, इसको हटा दो।